नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर ना इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। क्यों? कंपनी ने कहा था कि 16 मई, ठीक है, यानी बीते हुए कल में ये कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर शो करने वाली थी, लेकिन उन्होंने वो क्वार्टरली नंबर शो नहीं किए। इसके साथ साथ रिजल्ट आने वाले हैं, उससे पहले स्टॉक एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस 200 के ऊपर क्लोज होता आपको दिखाई दे रहा है। और ये एक साल का चार्ट है, आप देखें स्टॉक 32% नेगेटिविटी दिखाया था, लेकिन जो अभी गिरावट हुई थी 52 वीक जो इसने लगाया था 151 के आसपास का, वहां से स्टॉक अगर आप देखोगे 34% ऑलरेडी तेज चल चुका है। तो भाई ऐसे में होता क्या है, रिटेल निवेशक वापस से आप कह सकते हैं थोड़ा उसे लगता है कि भाई यही मौका है। और जो लोग बॉटम फिशिंग किए होंगे भैया वो तो कमा भी लिए होंगे 34% आसपास। तो मैं हमेशा कहता हूं स्टॉक कितना भी बुरा हो, अगर सही समय पर अगर आप एंट्री लेते हो, ठीक है, तो आप पैसे बनाओगे। लेकिन देखिए उसमें रिस्क इतना ज़्यादा होता है ना। और कई बार जो लोग राजेश एक्सपोर्ट में पिछले हम जो आप कह सकते हैं बॉटम लेने की सोच रहे थे, उनका क्या हाल हुआ है हमें पता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क काम रहता है ना दोस्तों, कि वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं या अपने पोर्टफोलियो का आधा 1-2% डालना चाहते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है राजेश एक्सपोर्ट्स इज नॉट दैट गुड, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑल्सो, फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। अब आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉस लगा के तो चीज़ें अलग है, और भाई ट्रेड में करता नहीं, मुझे आता नहीं, तो उस चर्चा में अपन कर नहीं सकते हैं ना। ये तो चीज़ें हो गई इस प्रकार की। बट राजेश एक्सपोर्ट में एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, और ये जो वीडियो है ये मैं उसी ऊपर चर्चा करने वाला हूं स्पेशली रिटेल निवेशकों के लिए। सो प्लीज अपनी राय जरूर बताइएगा राजेश एक्सपोर्ट में आपकी क्या है, और आपका क्यों लगता है कि सेबी बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ी कदम उठाने की बातें नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और अपना कमेंट जरूर रखिएगा इस प्रकार के स्टॉक के ऊपर। हमने इससे पहले जो जेंसॉल का केस हुआ वो भी हमने देखा। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखिए कहानी की शुरुआत कहाँ होती है, खैर कहानी की शुरुआत बहुत पहले होती है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, कंपनी रेगुलेटरी फाइलिंग देती है 14 मई को कि 16 मई की तारीख को यानी फ्राइडे को, बीते हुए कल में हम अपने नंबर शो करेंगे, ठीक है, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। लेकिन मैं बता दूं आपको अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। अब रिकॉर्ड करते करते बीच में आ जाए तो मैं नहीं कहता, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि अगर आज रिजल्ट आ जाता है, प्रॉब्लम ये है आपने रिजल्ट बोला, आपने रिजल्ट शो भी नहीं किया, ठीक है। और आप यहाँ पे देखें तो राजेश एक्सपोर्ट में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, देखिए मार्च की अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं की। ये हर एक क्षेत्र में कंपनी इतनी ज़्यादा पीछे चल रही है, मैनेजमेंट नाइटमेयर हो रखी है कंपनी। आप देखें यहाँ पे तो आप पाओगे कंपनी का यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बरकरार है। आप DIIs में देखोगे ना, अभी भी आप कह सकते हो 1 मिनट, ये देखिए LIC लाइफ इन कॉर्पोरेशन इंडिया, इसमें होल्डिंग 10% पर बना के रखा हुआ है। तो भाई LIC आप बोलते क्यों नहीं है कि आप मैनेजमेंट नाइटमेयर में, आप यहाँ से स्टेक सेल क्यों नहीं कर रहे हैं, या सेबी कोई बातें आप कह सकते हैं कोई कदम बड़ा नहीं उठा रही इस कंपनी के खिलाफ। इसके साथ साथ तो भाई FIIs में भी होल्डिंग है, इसमें आप देखें FII अंडरलाइन ब्रिगेड इंडिया फंड 8.5% ज़्यादा की होल्डिंग इसमें बनाए हुए हैं। बल्कि आप देखें दिसंबर क्वार्टर में ना ये एक है जिसने अपनी होल्डिंग 1.11% कर रखी है। तो बात यह है कि स्टॉक में होगा क्या, पब्लिक की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 20% है इसमें। मेरा ये मानना है, पहली बात, ये वो निवेशक जो कह रहे हैं भैया स्टॉक में हमको 1% चाहिए, 2% चाहिए, है ना, वो अगर निवेश करने की सोच रहे हैं स्टॉक, तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन वो रिटेल निवेशक जो राजेश एक्सपोर्ट में, मैं आपको बता दूं कोई कोई के ना 5,000 शेयर्स हैं, जी हाँ शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 1,000 शेयर है, और वो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% इस पर रख के फंसाए हुए हैं। तो देखिए ये कहीं से भी, देखिए सही है गलत है, इट्स अप टू यू, कमा देगा पैसा, ठीक है, लेकिन लॉजिकली ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। क्योंकि ऐसी फंडामेंटली एक नाइटमेयर कंपनी में, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में वापस से बहुत ज़्यादा क्वेरी में देख रहा था, कमेंट बॉक्स में भी आ रही थी राजेश एक्सपोर्ट, उन्होंने वापस से रिजल्ट नहीं दिए। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी इशू है। देखिए होगा क्या, अभी शायद नंबर अच्छे आ जाए और 200 के ऊपर की होल्डिंग है
और इसके साथ साथ अगर बाजार में पॉजिटिविटी रहती है तो ये आपको थोड़ा और ले जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर फिर से प्रॉब्लम होगी ना, फ्रॉड होगी, ये इतना ज़ोर से फिर से नीचे से आएगा कि रिटेल निवेशक ऊपरी स्तर में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो ऐसे स्टॉक्स में ना थोड़ा सा बचा कीजिए बड़ी होल्ड करने के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, राजेश पर कुछ दिन पहले इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था जो बहुत छोटा था। एजीएम में उस डिविडेंड को ही बोल दिया गया नहीं देंगे। ऐसा आपने आखिरी बार किस कंपनी के साथ सुना था? बहुत कम, शायद ही किसी कंपनी के बारे में सुना हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रॉब्लम वही है दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट ना एक कंपनी, एक आप कह सकते हैं नाइटमेयर किस्म की कंपनी है। अगर आप राजेश एक्सपोर्ट में ऑलरेडी पैसा डाल चुके हो, देखिए पिछले कुछ समय में अगर आप देखोगे आपको कंपनी याद आएगी क्या, जेंसॉल। उसमें भी एक बहुत ही उमंगस फ्रॉड हुआ। अब देखिए आखिर में सजा मिले ना मिले, बट पैसा किसका गया दोस्तों? पैसा किसका बर्बाद हुआ? रिटेल निवेशकों का, आप जैसे मेरे जैसे रिटेल निवेशकों का। तो प्रॉब्लम यही है कि राजेश एक्सपोर्ट जो स्टॉक है वो फंडामेंटली अब इतने एक कह सकते हैं एक इतनी गिरावट के एरिया में जा चुका है कि स्टॉक पे चर्चा करना अपने आप में मैं कहूँगा बहुत बहुत बड़ा सरदर्द रहता है दोस्तों। और राजेश एक्सपोर्ट के Q4 के जब नंबर आएंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे ही। आप कमेंट में आप कह सकते हैं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है, देखिए पर्सनली डिस्क्लोजर रूप में मैं यहाँ कोई भी खरीदारी बेचने मैं ही नहीं करेगा भैया कि अब जाके बेच लो। प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लो और भी बहुत सारी वीडियोस देखो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजेश एक्सपोर्ट में जितनी ज़्यादा क्वेरी बढ़ रही है ना, ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक नेगेटिव है जो वो रिटेल निवेशकों के लिए जो इसमें अभी भी सोच रहे हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, वो भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बहुत ही छोटी सी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो, रिजल्ट के बारे में बताना हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हाँ वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। इसी बात के साथ ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।